जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरु जी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिव्य आभा का सत्संग। लेखापाल द्वारा गुरु आशीष की गणना। गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष से पीठ शूल से पीड़ित था। पिछले 10 माह से बिस्तर पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी ने मेरी बेटी को स्वस्थ किया। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से आरंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे मियादी ज्वर ने घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ करी। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में न आने के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने उन्हें बताया कि वह रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूलमाला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे 1 बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन प्रातः बेटी ने वैसे ही किया। उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देकर अचंभित हो गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। वीजा कोई कठिनाई नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों को चिकित्सक विद्यार्थियों का वीजा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी, जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा है। दूसरे मेरे माता पिता, जो अब इस संसार में नहीं है। और तीसरे
गुरुजी, जो आपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं, केवल वह ही मेरी पहुंच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिका दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों में 45-50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया जाता था, उसे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। लंगर के उपरांत दावत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।